आज हम देखेंगे कि किस तरह से वायर साइज सिलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इन स्क्वायर एमएम और लोड कैपेसिटी इन एम्पियर। जो भी करंट पास होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम उसको एम्पियर में इंडिकेट करते हैं, और जो भी थिकनेस होती है वायर्स की उसको हम लोग स्क्वायर एमएम में इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कॉलम हैं, एक कॉलम में थिकनेस दिखाई गई है, वायर साइज दिखाया गया है, और एक कॉलम में लोड यानी कि एम्पियर्स दिखाया गया है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज साइट पे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले आपको वायर साइज़ और एम्पियर साइज़ चेक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन है 0.75 स्क्वायर एमएम में 6 से 5 एम्पियर तक करंट होता है, और 1 एमएम स्क्वायर में 8 से 11 एम्पियर तक करंट होता है। ये इसकी कैपेसिटी होती है। और 1.5 स्क्वायर एमएम में 12 से 15 एम्पियर करंट होता है, और 2.5 स्क्वायर एमएम में 17 से 20 एम्पियर तक करंट हम पास कर सकते हैं। और स्क्वायर एमएम में हम लोग 23 टू 27 एम्पियर करंट पास कर सकते हैं, और 6 स्क्वायर एमएम में 30 टू 35 एम्पियर तक उसकी कैपेसिटी होती है, और 10 स्क्वायर एमएम में हम लोग 38 टू 43 एम्पियर तक करंट पास कर सकते हैं, और 16 स्क्वायर एमएम में 48 टू 53 एम्पियर तक करंट पास कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत करंट पास कर सकते हैं, लेकिन आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलिए ये सब जो भी मैंने आपको दिखाई है। और फॉरदर्स जो भी अभी एडिशनल एक्स्ट्रा वायर्स आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी और ज़्यादा भी हो सकती है। एज ए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप पीएमसी की टीम में काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर है इसको हम लोग हाउस वायरिंग में यूज़ करते हैं, और इसी तरह से 1 स्क्वायर एमएम का वायर हम लोग अर्थिंग वायरिंग में यूज़ करते हैं। इट यूज़ फॉर अर्थिंग पर्पस। और इसके बाद है 1.5 एमएम का वायर हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें होता है उसमें यूज़ करते हैं। और जो भी कम्युनिकेशन के वायर होते हैं हमारे वीआरवी सिस्टम में, वहाँ पर भी हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम वायर का यूज़ हम लोग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग में भी यूज़ होता है। और 2.5 एमएम स्क्वायर का जो वायर है वो भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ होता है। और इसके बाद आता है 4 स्क्वायर एमएम का वायर जो हीटर्स में यूज़ होता है, और गीज़र्स में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन स्टोव में यूज़ होता है, और दूसरे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें ये 4 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा वायर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और इसके बाद है 6 स्क्वायर एमएम का वायर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर जो हमारा एसी होता है जो अप टू 1.5 टन से ऊपर होता है उसमें हम लोग 6 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करते हैं। जो 1.5 टन से ज़्यादा का एसी होता है उसमें। और 10 स्क्वायर एमएम का वायर हम लोग लो वोल्टेज सिग्नल में यूज़ करते हैं, और डीसी ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं हम लोग, और बैटरीज में भी ये यूज़ में आता है। इसी तरह से आप लोग 16 स्क्वायर एमएम का यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स में। जो भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं उसमें भी आप लोग 16 एमएम स्क्वायर का वायर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड्स होते हैं उसमें भी हम लोग
16 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करते हैं। और आपको ऑल कैपेसिटी ऑफ वायर और साइजेस याद रहने चाहिए, क्योंकि बिकॉज जब आप लोग कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना होता है या फिर चेक करना होता है कि कौन सा वायर कहाँ पे लग रहा है। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको ये सब पता होना चाहिए। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है। और ये कुछ 6 mm का वायर इस तरह से दिखता है और ये 16 स्क्वायर mm का वायर इस तरह से दिखता है। और ये एक फ़्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम लोग करंट फ्लो इन एम्पियर के थ्रू, या आपकी मटेरियल लिस्ट में वायर साइज़ इंडिकेट नहीं किया गया है तो इस फ्लो चार्ट की मदद से आप लोग इजीली वायर साइज़ पता कर सकते हैं और सर्किट टाइप भी पता कर सकते हैं। इस चार्ट को किस तरह से यूज़ करना है मैं मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।